आप जैसे ही पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, तो हस्बैंड का आंसर आता है दोनों टाइम जूस चल रहा है डॉक्टर साहब। और तो क्या आप जूस पी के अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? आज मैं इसी के बारे में कुछ बात करना चाह रही हूँ, जो कि बहुत जनरल सी बातें हैं कि आपको फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। अगर हम अपने बचपन को याद करें, जब हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, जूसेस बनते नहीं थे, तो हम लोग की मदर्स, ग्रैंड मदर्स हमें फ्रूट कैसे खिलाती थी। हम फ्रूट के बड़े बड़े पीसेस काटते थे, चाहे वो वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, या मैंगो हो, या पपाया हो, और उसको पूरे हाथों से इस तरीके से एक बड़े बड़े बाइट लेके खाते थे। और मैंगोज़ को तो हम चूसते भी थे, और हमें उसके स्वाद का पता चलता था जब हमारे मुंह पे, हाथों पे फ्रूट आ जाता था, उसका पल्प आ जाता था, और हम अपनी टंग से एक लिक करके उन फ्रूट्स को खाते थे, और हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता था। और अब हम फ्रूट को जूस से लेते हैं और तुरंत एक फ्रूट्स लिए और उसको तुरंत पी जाते हैं, चाहे तो वो खड़े खड़े ही पी जाते हैं। तो क्या फ़ायदा तब था और क्या फ़ायदा अब है, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए, फ्रूट्स हमें फाइबर देते हैं, हमें ग्लूकोज देते हैं, और हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और अगर हमने जूस पिया तो हमने उसके फाइबर को निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, कैलोरी बर्न करके आ रहे हैं, तो हम आते ही 2 ग्लास जूस पी लेते हैं। अगर आप संतरे खाएंगे तो मैक्सिमम 2 संतरे खा लेंगे, लेकिन अगर आपने जूस पिया तो कम से कम 3-4 संतरों का जूस बनेगा, जिसमें से आपने फाइबर निकाल दिया और ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया। तो एक तरफ से तो आप अपनी कैलोरीज बर्न करके आए हैं, और दूसरी तरफ आपने कैलोरीज का इनटेक कर लिया। तो क्या ज़रूरत थी थकने की? और आपने अपने को ग्लूकोज की मात्रा तो और बढ़ा ली। आपने अपना समय भी खराब किया, आपने अपने को सुबह जल्दी उठाया भी, आप भागे भी, दौड़े भी, एक्सरसाइज भी की, और उसी समय आपने अपनी कैलोरीज को उतने ही हिस्से में ऊष्मा दी बराबर ऊष्मा ली कर लिया। जूसेस सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जिनके दांत नहीं हैं, या जिनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि उन्हें सिर्फ लिक्विड डाइट पे आना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जूसेस बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, बट अगर आप फ्रूट खा सकते हैं तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। और फ्रूट्स भी जितने बड़े पीसेस में काटें उतने बेहतर हैं, क्योंकि अगर आप उनको जितने छोटे छोटे पीसेस में काटते रहेंगे उतने उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कटते रहते हैं। तो अगर हमारे एंशियंट लोग, हमारे पेरेंट्स हमें अगर बड़े बड़े पीसेस काट के देते थे तो वो बिल्कुल अपनी विजडम से काम करते थे, और अब हम फोक से खाना खाने लग गए, जिससे कि पीसेस को छोटा करने लग गए। और जितना आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को छोटा काटते जाएंगे, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उतना ही नष्ट करते रहते हैं। तो आप बड़े पीसेस में काटिए। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, आपके सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप फ्रूट को टेस्ट से खाते हैं, मुंह से ही, सलाइवा से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप जूस पीते हैं तो वो सीधा इंटेस्टाइन में गया, आपके सलाइवा से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसलिए आपको बड़े बड़े पीसेस में फ्रूट को खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा सीजनल फ्रूट खाएं। जो फ्रूट जिस समय पे उपलब्ध है, जिस सीज़न में उपलब्ध हैं, उसी समय पे वो फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे कि नेचर ने गर्मियों के हिसाब से फ्रूट्स दिए हैं, वाटरमेलन, मेलन, ऑरेंजेस, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी है। और अगर आप जो सीज़नल फ्रूट नहीं हैं और उनको उस सीज़न में खाएंगे तो वो हमेशा कोल्ड स्टोरेज फ्रूट हैं, और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो हमेशा सीज़नल फ्रूट खाएं और लोकल फ्रूट्स खाएं। अगर हम, आजकल ये भी बहुत ट्रेंड हो गया कि इम्पोर्टेड फ्रूट खाएंगे, जिन फ्रूट का हमें हिंदी में मतलब नहीं पता, वो हमारे लिए नहीं बने हैं। क्या आपको कीवी का मतलब पता है? क्या हमें स्ट्रॉबेरी का मतलब पता है? क्या हमें एवोकाडो का मतलब पता है? हमें पाइनएप्पल का मतलब पता है, हमें ऑरेंज का मतलब पता है, हमें बनाना का मतलब पता है, हमें एप्पल का हिंदी में मतलब पता है। तो जिन भी फ्रूट्स का हमें हिंदी में मतलब मालूम है,
वो हमारे लिए बने हैं, और जिन फ्रूट्स का हमें हिंदी में मतलब नहीं बना वो हमारे लिए नहीं बने। सो बी लोकल एंड बी सीजनल। आप लोकल फ्रूट खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं, होल फ्रूट खाएं और बड़े बड़े पीसेस में खाएं और हेल्दी रहें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हेल्दी always and eat healthy. Thank you. If you like this video, please do subscribe, like and share the video. Bye.